पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन कौन है। देखिए ऑप्शन है पाणिनि, अश्वघोष, भास और कालिदास है। तो सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना कौन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए पाणिनि जो हैं वो सबसे प्राचीन है। दूसरा प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था। तो ये जो दिए थे भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। WTO समझौता निम्नलिखित में से किसका नया नाम है। देखिए WTO समझौता जो है इसका नया नाम क्या है। तो WTO का नया नाम गैट है जिसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। तो जेनेवा का सारा जितना भी मुख्यालय है उसका मैंने ट्रिक आप लोग को बीच दिया हुआ है, वो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि श्री बैगेशम दुबे सर से आप लोग जिनेवा में जितने सारे आपको यहाँ पर मुख्यालय जो है वो बहुत ही आसान ट्रिक से आप लोग को मैंने याद करवा दिया है। अगर वो नहीं आप लोग देखे होंगे तो एक बार जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। WTO का नया नाम गैट है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोग एक बार समझ गए होंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। सिंधु के, झेलम के, ब्यास के या सतलज के। तो इसका जो सही जवाब होगा सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है, इसीलिए आप लोग को सिंधु के तट पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नदी पर ये खंडहर पाए गए हैं। भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए सिलिकॉन वैली को बंगलोर जो सिटी है उसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है कि सऊदी अरब का मुद्रा का नाम क्या है। सऊदी अरब का मुद्रा का नाम क्या है। देखिए एग्जाम में ऐसा प्रश्न आप लोग को देखने को मिलता है। तो इसका जो सही जवाब होगा सऊदी अरब का मुद्रा जो होता है वो रियाल होता है। रियाल इस प्रश्न का सही जवाब होगा। भारत में राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था। भारत में राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा 1956 ईस्वी में। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था। झाड़ी के किस भाग में कपास का रेशा निकाला जाता है। झाड़ी के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा बीज से। बीज से कपास का रेशा निकाला जाता है। औरंगजेब द्वारा निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का वध करवाया गया था। देखिए औरंगजेब जो थे वो 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जो थे उनको वध करवा दिया था। और जहांगीर 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को वध करवा दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं। सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए सवाना चारागाह जो है अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो इसको भी मैंने आप लोग को ट्रिक दिया था आसवा। आसवा ये आप लोग याद रखिएगा कि अफ्रीका का सवाना, अ से अफ्रीका, सवा से सवाना। आसवा एक नाम है, उससे आप लोग याद रख सकते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है। सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध विश्व में कौन सा है। देखिए ऑप्शन आप लोग के बीच है कि रिहंद, कोयना, टिहरी और भाखड़ा। तो सबसे ऊंचा कहे तो भाखड़ा बांध है। भाखड़ा बांध अगर पूछे कि किस नदी पर है तो वो है सतलज नदी पर। तो ये भी आप लोग को ज़रूर याद रख लेना है। चेचू जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश के वासी हैं। चेचू जनजाति
किस प्रदेश के वासी हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश के। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगता है? म्यांमार से किस राज्य का सीमा नहीं लगता है? तो देखिए मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड इससे लगता है और मेघालय जो है मेघालय राज्य से म्यांमार नहीं लगता है। उसी तरह आगे क्वेश्चन है ऊधम सिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऊधम सिंह जिला किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ऊधम सिंह जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबरीमाला का वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी हुई है? सबरीमाला के वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी हुई है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पेरियार। पेरियार जो है सबरीमाला के वार्षिक तीर्थ यात्रा से नदी जुड़ा हुआ है। यक्ष्मा के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी औषधि असरदार होती है? यक्ष्मा के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा औषधि असरदार होती है? पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन, टेरामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? देखिए समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए समस्थानिक कहा जाता है। एक ही स्थान पर लगने वाले दो कुंभ मेला के बीच के समय का अंतराल होता है। देखिए एक ही स्थान पर दो कुंभ मेला के बीच कितना समय का अंतराल होता है? देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 12 वर्ष, यानी 4-4 वर्ष पर आप लोग को महाकुंभ का आयोजन होता है। तो एक जगह पर जो आयोजन होगा वो 12 वर्ष के बाद होगा, यानी 4 जगह पर कुंभ मेला लगता है। उसका सूत्र है पहुना। पहुना से आप लोग याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ आप लोग को कुंभ मेला लगता है। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? देखिए राजगीर में, श्री सरवण बेलगोला में, बमियान में और कंबोडिया में। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी बमियान में सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? तो देखिए जो टी.एन. कृष्णन जो हैं वो प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। उस यंत्र को क्या कहते हैं जो एसी को डीसी में बदलता है? देखिए हमेशा एग्जाम में ये आते रहता है कि वह कौन सा यंत्र है जो एसी को डीसी में बदलता है। एसी को डीसी में बदलने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जो प्राणी अपने आँखों के रूप में ध्वनि का इस्तेमाल करता है वह है, देखिए आँखों के रूप में ध्वनि का इस्तेमाल करता है वह है, तो देखिए इसका सही जवाब होगा चमगादड़। चमगादड़ आँखों के रूप में ध्वनि का यूज करता है। कपड़े का जंग का धब्बा हटाने के लिए क्या प्रयोग में किया जाता है? कपड़े के जंग से धब्बा हटाने के लिए क्या प्रयोग में किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल से कपड़ा का जंग धब्बा हटाने में काम में लाया जाता है। विश्व की सबसे प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की सबसे प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो देखिए ये जो सही जवाब होगा एस भंडार नायके, जो श्रीलंका का प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, वही विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हुई।
क्राई किसके संक्षेपण है? क्राई किसका संक्षेपण है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा चाइल्ड राइट एंड यू। चाइल्ड राइट एंड यू क्राई का संक्षेपण रूप है। ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। ये आप लोग को ज़रूर याद रख लेना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा एग्ज़ाम में आप लोग को आने की संभावना है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक होता है? कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक होता है? तो वो होगा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है और हाइड्रोजन गैस का सर्वोच्च उष्मांक होता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके, देखिए ऑप्शन है वेग के द्वारा, आयाम के द्वारा, तरंगदैर्घ्य के द्वारा और आवृत्ति के द्वारा। तो देखिए प्रकाश का रंग जो निश्चित किया जाता है वो तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तरंगदैर्घ्य। सूर्य में असीमित ऊर्जा का स्रोत होता है, किसके कारण? सूर्य में असीमित ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन के कारण। नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन एक दूसरे से सट जाता है, इसलिए वो नाभिकीय संलयन कहा जाता है। और विखंडन में जो टूटता है उसे विखंडन कहते हैं और जो जुड़ता है उसे संलयन कहा जाता है। निम्न कर के जगह बैट किसके लिए लागू किया गया? निम्न कर के जगह बैट किस लिए लागू किया गया? तो देखिए इसका सही जवाब होगा बिक्री कर के लिए। बिक्री कर के लिए बैट का उपयोग किया गया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय को निम्न स्थान पर निर्वासित कर दिया गया था, यानी उनको भेज दिया गया। ऑप्शन ए है रंगून में, पोर्ट ब्लेयर में, काबुल में और लंदन में। तो देखिए बहादुर शाह जफर द्वितीय को रंगून में भेज दिया गया था। रंगून इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। स्वर्गीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? अंबाला में, पानीपत में, लुधियाना में या करनाल में? तो देखिए कल्पना चावला का जो जन्म हुआ था वो करनाल में हुआ था और कल्पना चावला का मृत्यु जो हुआ था वो कल्पना चावला के जो कोलंबिया दुर्घटना जो हुआ था वो 1, 2, 3 को हुआ था। ये आपको याद रखना है 1, 2 और 3। एक तारीख है, दूसरा महीना है और तीसरा साल है। इस तरीक़ा से आप लोग को याद करना है कि कोलंबिया दुर्घटना जो हुआ था वो 1, 2, 3 को हुआ था। बांस के वृक्ष को उत्पन्न होने के और विकसित होने का अनुकूल जगह है। बांस के वृक्ष के उत्पन्न होने और विकसित होने का अनुकूल जगह है। देखिए इसका सही जवाब होगा इस तरह का कोई शर्त नहीं है कि वह समुद्र के सतह से बहुत कम ऊंचाई पर हो या समुद्र के सतह से बहुत ऊंचाई पर हो या ज्वारीय प्रदेश में हो। मालस्पुर हिमनद कहाँ स्थित है? मालस्पुर हिमनद कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा अलास्का में। अलास्का जो USA में स्थित है मालस्पुर हिमनद स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? कंप्यूटर की ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है वो हो जाएगा पेंटियम। पेंटियम जो होता है मदरबोर्ड का प्रकार होता है, तो ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रणाली का हिस्सा नहीं है। वही विंडो, यूनिक्स और MS-DOS जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटिंग की प्रणाली है। और वहीं पेंटियम जो है एक कंपनी है जो मदरबोर्ड का निर्माण करती है।
इनमें से कौन से राजा हर्षवर्धन के समय जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था। देखिए क्वेश्चन एक बार पुनः सुन लीजिएगा कि इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के समय जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था। तो देखिए हर्षवर्धन के समय बाणभट्ट जो थे वो इनके जानकारी के लिए अच्छा स्रोत थे। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था। गुजरात, बुंदेलखंड, मालवा और उड़ीसा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा कि पेशवा बाजीराव प्रथम के द्वारा उड़ीसा नहीं जीता गया था। तो उड़ीसा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। कौन सा संविधान संशोधन कहता है। तो देखिए ये 73वां संविधान संशोधन कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। इनमें से कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त होता है। सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त होता है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा सूत। सूत सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त होता है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए दूध से। दूध से शाकाहारी मनुष्य को फास्फोरस मिलता है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।